बारिश के बीच सांसद चंद्रशेखर संसद में रात भर धरना देते रहे। बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे छाता लेकर पूरी रात बिता दी क्योंकि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज के खिलाफ ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद इतना भड़क जाते हैं, इतना नाराज होते हैं कि संसद के परिसर में ही सीधे सरकार को आईना दिखाने लगते हैं। संसद के परिसर में ही बैठकर वो अपना प्रदर्शन धरना देते हुए दिखाई देते हैं। रात भर वो संसद परिसर में मौजूद अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठे रहते हैं। वहीं पर बैठे पूरी रात बिता देते हैं और अगले दिन भी सुबह यही नजारा दिखता है कि चंद्रशेखर उसी जगह पर बैठे हुए हैं। दरअसल जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, इतनी बेरहमी से पुलिस ने उन्हें मारा पीटा कि कईयों के सिर फूट गए, कई घायल अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ लोगों को तो हिरासत में भी ले लिया गया। इन सब के खिलाफ चंद्रशेखर भी खड़े हुए। चंद्रशेखर शुरू से ही इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही सोनम वांगचुक को दिल्ली में जंतर मंतर से उठाया जाता है, इसके बाद वो खुद कई बार मंच पर आते हैं, लोगों को समर्थन देते हैं और इसके साथ में ही जब प्रदर्शन शुरू होने वाला था दिल्ली में, उससे पहले भी वो मंच पर मौजूद थे, वहां पर वो गए हुए थे। लेकिन जब प्रदर्शन शुरू होता है, धीरे धीरे प्रदर्शन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो जो पुलिस है वो छात्रों की पिटाई शुरू कर देती है। जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस और आसपास के जितने भी इलाके हैं, सब जगह पर छात्रों को बेरहमी से पीटा जाता है। और इस वजह से पीटा जाता है क्योंकि वो अच्छी शिक्षा चाहते हैं या फिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, जो कि शिक्षा मंत्री है और जिनके रहते हुए 152 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अब इसी बात पर वो काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं और ये बताते हैं कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया वो काफी गलत है। संसद परिसर के अंदर ही शाम के वक्त जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब चंद्रशेखर अंबेडकर की मूर्ति के पास पहले सिर्फ एक चादर लेकर बैठते हैं। चादर लेकर बैठते हैं, अचानक से बारिश होने लगती है। जब बारिश होती है तो वो एक मैट लेकर आते हैं और उसी मैट पर काले रंग के छाते के साथ उसी जगह पर बैठ जाते हैं। छाते के साथ वो काफी देर तक वहीं पर बैठे रहते हैं। कुछ जवान भी आकर उनके पास आते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं या फिर शायद उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्यों बैठे हैं। इसके बाद जब काफी रात होने लगती है तो वो उसी जगह पर किसी तरीके से 2 पत्थर लेकर आते हैं। उन पत्थरों पर एक चादर बिछाकर उसे अपना बिस्तर बना देते हैं। एक छोटा सा त्रिपाल कहीं से लेकर आते हैं, एक पन्नी लेकर आते हैं, जिससे वो एक छत टाइप की बना लेते हैं, जिससे कि पानी उनके ऊपर ना गिरे और वो ठीक तरीके से अपना थोड़ा आराम कर सकें। वो वहीं पर लेट जाते हैं। रात भर वो धरना देते हुए दिखाई देते हैं। 2 पोस्टर भी उनके पास होते हैं जिससे वो दिखाते नजर आते हैं। उन्होंने अपनी तस्वीरों में ये दिखाया है कि कैसे वो क्या चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक पोस्टर में लिखा हुआ है कि जब जब छात्रों पर लाठीचार्ज होगा, एक एक लाठीचार्ज का जो जवाब है वो सरकार को देना पड़ेगा। छात्रों पर लाठी का एक एक जवाब देना होगा, ये एक पोस्टर में लिखा है। वहीं दूसरा पोस्टर जो कि चंद्रशेखर के हाथ में है, उसमें लिखा हुआ है, पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह है, गद्दारों को उम्र कैद दो, प्रधानमंत्री नींद से जागो, अब सख्त कार्रवाई करो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। यानी कि वो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और संसद परिसर के अंदर बैठकर रात भर प्रदर्शन करते हुए वो दिखाई देते हैं। अगले दिन भी वो प्रदर्शन करते हैं और इसके साथ में वो कुछ पोस्ट भी करते हैं। अपने पोस्ट में चंद्रशेखर कहते हैं कि जुल्म जब भी हद से आगे बढ़ता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है। आज जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया है। मैंने जलियांवाला बाग का दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य सामने आए, उन्होंने इतिहास के उस काले अध्याय की याद अवश्य दिलाई है। लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर उस अधिकार का उत्तर बल प्रयोग से दिया जाए तो ये केवल कुछ लोगों पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात है। इसी पीड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ आज से मैं संसद भवन परिसर में परम पूज्य बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ रहा हूं, जब तक न्याय सुनिश्चित नहीं होता और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती, मेरा ये शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि उनका ये जो प्रदर्शन है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों से बातचीत नहीं हो जाती या फिर जब तक छात्र अपना प्रदर्शन खत्म नहीं कर देते, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता या फिर उनकी जो मांगे हैं वो मांगे नहीं सुनी जाती हैं, तब तक चंद्रशेखर इसी तरह से संसद परिसर में धरना देते हुए दिखाई देंगे। ये बात उन्होंने साफ कर दी है। दरअसल संसद का सत्र चल रहा है। सत्र के बीच में इस तरीके से धरना प्रदर्शन देने का मतलब ये है कि सरकार को सीधे आईना दिखाना, क्योंकि सरकार के तमाम सांसद
जिन सांसद को इसके का इस्तीफा मांगा जा रहा है वो भी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, वो सभी संसद परिसर में संसद परिसर में जाएंगे ही। और इसी बीच जब वो चंद्रशेखर को इस तरह से देखेंगे तो शायद उनके मन में कोई बात आए। इसी बात को लेकर ही चंद्रशेखर धरना देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि जहां संविधान की शपथ ली, आज वहीं संविधान का सम्मान बचाने बैठा हूं। मासूमों पर हुए अत्याचार के खिलाफ अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जय भीम जय भारत। यानी कि जिन बच्चों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, इन सब के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर उन्होंने संविधान की शपथ ली थी। खासकर बाबा साहेब के अंबेडकर की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन करने का मतलब यही है कि ये बताने का तरीका है कि ये देश आज भी संविधान से चलता है, आज भी यहाँ पर संविधान की बात सुनी जाती है। ये बात उन्होंने साफ की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो तब तक इन छात्रों का साथ देंगे जब तक ये सरकार मान नहीं लेती इनकी बातों को, या फिर उनका जो प्रदर्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। पोस्ट में चंद्रशेखर लिखते हैं कि मैं देश के हर युवा साथी को भरोसा दिलाता हूँ कि ना ये मुद्दा खत्म हुआ है और ना ही ये आंदोलन। आपका भाई हर कीमत पर आपके साथ खड़ा है, संसद से लेकर सड़क तक। इस लड़ाई को पूरी जिम्मेदारी, पूरी मजबूती और पूरी प्रतिबद्धता के साथ पहले भी लड़ी है और आगे भी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। मैं केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आपका भाई हूं। आपके अधिकार, सम्मान और भविष्य की इस लड़ाई में आखिरी दम तक आपके साथ रहूंगा। ये बात यहाँ पर चंद्रशेखर ने कही है कि वो आखिरी दम तक छात्रों का साथ निभाते हुए दिखाई देंगे और इसी वजह से उन्होंने संसद के अंदर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ये प्रदर्शन काफी लंबा चलने वाला है। इसके साथ में शुरू से ही वो छात्रों के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए हैं और जब इससे पहले जब धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला था 20 जुलाई को, उस वक्त भी वो पुलिस से भिड़ चुके थे और पुलिस से भिड़ते हुए उन्होंने साफ कहा था कि भाई आप छात्रों को प्रदर्शन करने दीजिए, हमें भी जाने दीजिए। पुलिस उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी। इस बात को लेकर वो भिड़ गए थे और अब उन्होंने संसद परिसर के अंदर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रात भर भारी बारिश के बीच वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, धरने पर बैठे रहे और सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।